सुबह से ही रुद्रपुर गांव के आसमान पर कालिख पुती हुई थी। दोपहर होते होते बादलों का सब्र टूट गया और ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि मानो आसमान खुद किसी गहरे गम में रो रहा हो। रह रहकर कड़कती बिजली पूरे गांव को एक पल के लिए सफेद रोशनी से नहला देती और अगले ही पल सब कुछ और गहरे अंधेरे में डूब जाता। इस खौफनाक मौसम में सड़कों पर किसी इंसान की बात तो दूर, कोई परिंदा भी पर मारने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसी तूफानी मंजर के बीच गांव की कीचड़ भरी सड़क पर एक साया बढ़ा चला जा रहा था। सिर पर पुराना छाता ताने यह शख्स माधव था। माधव रुद्रपुर का एक सीधा साधा बुनकर था जो दिन भर करघे पर सूत काटता था। स्वभाव से शांत माधव के जीवन में सिर्फ दो ही खुशियां थीं, उसके बचपन के लंगोटिया यार भैरव और दीनानाथ। भैरव गांव के चौक पर मछली बेचता था और दीनानाथ की उसी चौक के कोने में गरम गरम आलू छाप और खस्ता जलेबियों की एक मशहूर दुकान थी। रोज शाम को काम खत्म करने के बाद दीनानाथ की दुकान पर ही इन तीनों की गप्पों और कहानियों की महफिल जमती थी। आज भी माधव उसी महफिल के लिए बेचैन था। रास्ते में पानी के थपेड़ों से जूझते हुए माधव जैसे तैसे भैरव के घर पहुंचा। वहां भैरव पहले से ही हाथ में लालटेन और छाता लिए दरवाजे पर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, कुछ बातें की। अरे भैरव, तू इतनी कड़कती बिजली और तूफानी आंधी में पहले से बाहर खड़ा है? कमाल है भाई। मुझे तो लगा था इस मौसम को देखकर तू घर से पैर बाहर ही नहीं निकालेगा। वाह भाई वाह, क्या बात है। तेरी इस हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कैसे नहीं आता माधव भाई। अगर दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद हमारी वो कहानियों और गप्पों वाली महफिल न सजे तो मुझे रात भर बिस्तर पर करवटें बदलते हुए भी नींद नहीं आती। चलो अब और देर मत करो, दीना वहां दुकान पर अकेला हमारा ही इंतजार कर रहा होगा। हाँ भाई, चल जल्दी चल। इस बर्फीली और कटीली बारिश में अगर दीना के हाथ के गर्मा गर्म आलू छाप और जलेबी मिल जाए ना तो सच में रूह हरी हो जाए। पर भैरव, आसमान का मिजाज देखकर मेरी तो सच में जान हलक में अटकी हुई है। रास्ता पार करते हुए डर लग रहा था कि पता नहीं कब यह आसमानी आफत सीधे सिर पर आ गिरे। और फिर दोनों दोस्त उस तूफानी रात में चौक की तरफ बढ़ गए। मौत का साया और खौफनाक सन्नाटा। रास्ते भर बिजली इस कदर कड़क रही थी मानो आसमान के दो टुकड़े हो जाएंगे। हवाएं इतनी तेज थीं कि छाते उलट रहे थे। दोनों दोस्त डरते कांपते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक एक भयानक बहरा करने वाली गड़गड़ाहट हुई। पूरे रुद्रपुर का आसमान नीली सफेद रोशनी से चौंधिया गया। वह बिजली इतनी करीब कड़की कि खौफ के मारे दोनों जमीन पर बैठ गए। माधव, ओ माधव भाई, हम जिंदा है ना? मेरी तो आंखें चौंधिया गईं, कान के पर्दे फट गए भाई। मुझे लगा आज खेल खत्म। हाँ भैरव, जिंदा तो हैं भाई। भगवान का शुक्र है कि बाल बाल बच गए, लेकिन यह बिजली बहुत पास गिरी है। इसकी गड़गड़ाहट सीधे छाती को चीर कर गई है। सामने देख, वो दीनानाथ की दुकान की तरफ ही बिजली गिरी है। कहीं कहीं अनहोनी तो नहीं हो गई? दीना की दुकान पर ही तो नहीं गिर गई बिजली? नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत बोल माधव। हमारे दीना को कुछ नहीं होना चाहिए। चलो अपनी जान हथेली पर रखकर भागो और चलकर देखते हैं कि वहां क्या हुआ है। कुछ पल बाद जब सन्नाटा लौटा तो उन्होंने कांपती आंखों से आसमान की तरफ देखा।
बिजली बहुत पास गिरी थी, ठीक उनके दोस्त दीनानाथ की दुकान की तरफ। मन में अनहोनी का डर लिए दोनों दोस्त हांफते कांपते हुए दीनानाथ की दुकान के सामने पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उनकी जान में जान आई। दुकान बिल्कुल सही सलामत थी। दीनानाथ अपनी पुरानी लकड़ी की बेंच के पीछे आराम से बैठा हुआ था। भट्टी पर तेल की कढ़ाई चढ़ी थी और ऊपर एक पीली लालटेन हवा में झूल रही थी। माधव और भैरव दौड़कर दुकान के छज्जे के नीचे आ गए और बेंच पर बैठ गए। दीनानाथ ने उन्हें देखा और हमेशा की तरह उनका स्वागत किया। आओ भाइयों आओ। मुझे तो लगा था आज इस कयामत के मौसम को देखकर तुम दोनों घर से बाहर कदम ही नहीं रखोगे और मैं यहाँ अकेला ही रह जाऊंगा। मैं तो बस दुकान बढ़ाने की ही सोच रहा था। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। अरे दीना भाई, तुम्हारी दुकान के गरम गरम चाप और खस्ता जलेबी का लालच हम चाहकर भी कैसे छोड़ दें भला। मौसम चाहे जैसा भी हो, हमारी शाम की महफिल तो यहीं जमेगी ना। आज बाजार में एक भी बंदा नहीं था भाइयों। रास्ते में जब तुम लोग आ रहे थे तो तुम्हें कोई दिखा क्या? पूरा रुद्रपुर गांव ऐसा खामोश और वीरान लग रहा था जैसे कोई कब्रिस्तान हो। चारों तरफ सिर्फ इस तेज बारिश का शोर था। अरे भाई, और अगर मैं आज घर पर रुक जाता ना माधव, तो बीवी का वही पुराना रोना सुनना पड़ता। सुबह से सिर खा रही है कि इस आफत की बारिश की वजह से आज बाजार में एक भी मछली नहीं बिकी, पूरा नुकसान हो गया। अब तुम ही बताओ भाइयों, मैं घर पर बैठकर उसका वो रोना सुनता या यहाँ सुकून से आकर तुम लोगों के साथ जीभ का स्वाद बदलता। धुएं का गुबार और अनकहा सच। दीनानाथ ने खामोशी से कढ़ाई में चाप डाले। तेल की छन छन आवाज के बीच तीनों दोस्त बातें करने लगे। जब माधव और भैरव ने दीनानाथ से उस कड़कती बिजली के बारे में पूछा तो दीनानाथ ने धीरे से सिर उठाया। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा अजीब सा पीला और बेजान लग रहा था। उसने उंगली से सामने वाले मैदान की तरफ इशारा करते हुए बताया, बिजली बहुत पास गिरी थी भाइयों। वहां उस सामने वाले मैदान में जो पुराना और सूखा हुआ बरगद का पेड़ है ना, ठीक उसी के पास गिरी थी। ओह, तभी कहें इतनी भयानक आवाज थी कि छाती दहल गई। पर दीना भाई, तू यहाँ इतनी रात में अकेला बैठा था, तुझे उस सन्नाटे और कड़कती बिजली से डर नहीं लगा? डर? मुझे डर क्यों लगेगा? लेकिन जानते हो, जब वो बिजली कड़की तो मेरी इस भारी भट्टी का एक ही कोयला हिल गया था। और बिजली गिरने के ठीक बाद जब आसमान में एक पल के लिए रोशनी हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे उस सूखे बरगद के पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, कोई बिल्कुल काला झुलसा हुआ साया। अरे छोड़ भाई दीना, इस पहले से ही डरावने मौसम में तू ये क्या बहकी बहकी और भूतिया बातें लेकर बैठ गया? ऐसी रात में उस पुराने पेड़ के नीचे कौन खड़ा रहेगा भला? इस तूफानी मौसम में वैसे ही दिमाग बकवास और अजीब अजीब चीजें सोचने लगता है, तू और मत डरा। उसकी बातें सुनकर माधव और भैरव के मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। तभी दीनानाथ ने साल के पत्तों के 2 दोने उठाए, उनमें गर्मा गर्म आलू चाप और जलेबियां रखी और दोनों के आगे बढ़ा दी। लो, गर्मा गर्म आलू चाप और जलेबी खा लो भाइयों, खा लो। क्या पता कौन सी शाम हमारी आखिरी शाम हो और कौन सी महफिल हमारी आखिरी महफिल बन जाए। दोने से गरम गरम भाप निकल रही थी, लेकिन अजीब बात थी कि उसमें से हमेशा जैसी खुशबू की बजाय कुछ जलने की हल्की सी गंध आ रही थी। बाहर हवाएं अब और तेज हो चुकी थी। लालटेन की लौ बार बार बुझने को होती। अचानक एक तेज झोंका आया और दुकान के बाहर चारों तरफ फैला अंधेरा ऐसा लगा मानो खिड़की से अंदर झांक रहा हो। पहले यह बताओ कि आज की महफिल की कहानी कौन सुनाएगा? आज किसकी बारी है? माहौल के डर को कम करने के लिए भैरव ने दीनानाथ से कोई कहानी सुनाने को कहा। आज कहानी मैं सुनाऊंगा भैरव, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर तुम दोनों का काम बहुत आसान हो जाएगा। दीनानाथ ने अपनी कड़ाही के नीचे जलती आग को देखा और अपनी सूनी आंखों से उन दोनों को देखते हुए एक कहानी शुरू की।
सुनो, एक गांव में 3 जिगरी दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से साथ खेली, साथ बड़ी हुई। एक दिन ऐसी ही एक खौफनाक तूफानी रात आई। चारों तरफ बिजली कड़क रही थी। उस दुकान पर जहां वे रोज मिलते थे, एक दोस्त सबसे पहले पहुंच गया। वो अकेला बैठा अपनी भट्टी के पास अपने बाकी 2 दोस्तों का इंतजार कर रहा था। तभी आसमान से यमराज का दूत बनकर एक भयंकर आसमानी बिजली गिरी। दीना, ओ दीना भाई, तू ये कैसी अजीब और डरावनी कहानी सुना रहा है? ये तो बिल्कुल हमारे जैसी लग रही है। जो बातें तू बोल रहा है वो हूबहू हमारे साथ अभी रास्ते में हुई हैं। दीनानाथ जैसे जैसे बोल रहा था, माधव और भैरव के हाथ रुक गए। दीनानाथ के शब्द हूबहू उनके जीवन की हकीकत से मेल खा रहे थे। तभी दीनानाथ ने अपनी बेहद बदली हुई, भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा कि जो दोस्त दुकान पर पहले से बैठा था वह अब इस दुनिया में नहीं है। तभी जो मंजर उन दोनों ने देखा उसने उनके खून को जमा दिया। लालटेन की रोशनी में दीनानाथ का शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा। उसकी चमड़ी सूखी पत्तियों की तरह जलकर झड़ने लगी।